हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस की कि कल के दिन मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा। जी हाँ, कल के दिन क्या है? कल के दिन है फ्राइडे। सो फ्राइडे के दिन मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा या फिर साइडवेज रहेगा, उसकी बात करेंगे हम इस वीडियो में। 15 मिनट में अपना व्यू शेयर करूंगा मैं आप सभी के साथ। मार्केट अगर गैप अप, गैप डाउन या न्यूट्रल ओपनिंग देता है तो लेवल्स क्या देखने को मिलेंगे, उसकी बात करेंगे हम इस वीडियो में। एंड जो भी चैनल में नया है, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 8.3 के सब्सक्राइबर का एम है, जल्दी से 8.3 के सब्सक्राइबर करा दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी एंड मैं आपके लेसन नॉलेज वीडियोस लाता रहूंगा। प्लस अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, बहुत सारी चीजें मैं लाइव मार्केट में लर्निंग की शेयर करता रहता हूं अपने टेलीग्राम ग्रुप में। क्या क्या शेयर करता हूं आपके बहुत छोटे सा ब्रीफली बताता हूं। एंड जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया वो 1 मिनट वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अपनी वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उनको मैं बता दूं, देखिए जैसे मार्केट क्लोज होता है आप सभी के साथ एफएनओ डाटा शेयर किया जाता है। एफएनओ डाटा में एफआईएस क्लाइंट्स इंडिया ने कैसा परफॉर्म किया यूजुअली देखना होता है। देन मॉर्निंग में ग्लोबल मार्केट इक्विटीज ओवरनाइट कैसा परफॉर्म की ये शेयर करता हूं मैं आप सभी के साथ। जैसे कि डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक, एफटीसी, डैक्स, सीएसई, इन सब ने कैसा परफॉर्म किया ये शेयर करता हूं। देन प्री मार्केट व्यू शेयर करता हूं, मार्केट गैप अप, गैप डाउन, न्यूट्रल ओपनिंग देगा ताकि आपका भी व्यू क्लियर हो जाए। एंड मार्केट ओपन होने से पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स शेयर करता हूं। अभी लेवल्स क्यों शेयर करते हैं? देखिए इनकेस मार्केट रेजिस्टेंस भी सपोर्ट पर आए तो थोड़ा सा वहां पे एक्टिव हो जाएंगे, इधर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का वेट करेंगे या फिर रिजेक्शन का वेट करेंगे। देन प्लान करेंगे अपने एंट्रीज का, इसलिए मैं लेवल शेयर करता हूं आप सभी के साथ। एंड लाइव मार्केट में लाइव कमेंट्री करता रहता हूं, मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, आपको वहां पर कैसा रिएक्ट करना चाहिए। मार्केट अगर साइडवेज है तो वहां पे आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। मार्केट अगर ट्रेंडिंग हो गया तो फोमो से कैसे मैं आपको बताता रहता हूं। प्लस बहुत सारी चीजें लिखकर भी बेचता हूं, ये चीजें क्यों लिखकर बेचता हूं मैं आपको बता देता हूं। आपने देखा होगा, देखिए जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखकर भेजी हुई हैं, तो आपने देखा होगा कई ट्रेडर्स क्या होते हैं, ओवर ट्रेडिंग के शिकार होते हैं या फिर इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, फिर फोमो के चक्कर में एंट्रीज लेते हैं। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए आपको गाइडेंस देता रहता हूँ। प्लस एज एजुकेशनल पर्पज, एज ए लर्निंग पर्पज अपना व्यू भी शेयर करता हूँ। जैसे कि आज के दिन में मैंने यहाँ पे निफ्टी में प्लान किया था, बट हमने यहाँ पे 5 बार यहाँ पे आज के दिन प्लान किया था अपना ट्रेड, है ना। यहाँ पे पेपर ट्रेड हम लेते हैं, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होती है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज एंड लर्निंग पर्पज के लिए होता है कि हमारे डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है कि नहीं। एंड आज के दिन हमने 5 बार प्लान किया एंड 5 बार C2C एग्जिट हो गया, क्योंकि कोई मोमेंटम ही नहीं था। सेकंड हाफ में हमने प्लान किया था क्योंकि फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा मार्केट वॉलेटाइल रहता है एंड वैसे भी जनवरी का मंथ है एंड बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिली इस मंथ हमें, तो इस मंथ हम थोड़ा सा पैसिव भी हैं। इसलिए आज के दिन देखिए पिछले 2-3 दिनों से मैं कुछ यहाँ पे ट्रेड्स का कुछ प्लान नहीं कर रहा था, क्योंकि मार्केट ऐसा कुछ खास मोमेंटम नहीं दे रहा था एंड ऐसा लेंडिंग बहुत कर रहा था। तो आज हमने कुछ प्लान किया था बट कुछ नहीं हुआ, C2C एग्जिट हो गए। सो जब भी मुझे मोमेंटम मिलता है मार्केट में अपना व्यू भी शेयर करता हूं। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं, पार्टिबल ऑफिशियल मेरा यूजर नेम है, फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड लाइव मार्केट में जब भी मार्केट कोई लेवल ब्रेक करता है, नए लेवल्स भी आप सभी के साथ अपडेट करता रहता हूँ। सो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं बैंक निफ्टी के व्यू में एंड देखते हैं डेली चार्ट में बैंक निफ्टी क्या कर रहा है एंड क्या पैटर्न बन रहा है चार्ट का, क्या आने वाले दिन में हो सकता है उसकी बात करते हैं। सो देखिए डेली चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया है एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक अच्छा प्राइस एक्शन मार्केट बना रहा है टॉप से, जैसे सेलिंग, पुल बैक, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब हॉल्ट किया है, पुल बैक तो नहीं बोलेंगे, हॉल्ट किया है, मतलब कि साइडवेज हुआ थोड़ा सा, देन ब्रेक डाउन दिया एंड फिर से अभी मार्केट हॉल्ट में चले गया। ठीक है, सो देखिए मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। मार्केट में आपने सीखा होगा कि मार्केट ऐसा चलता है जिगजैग, या फिर सेलिंग साइड आता है तो जिगजैग चलता है। बट मार्केट कैसे चल सकता है मैं आपको ये बता दूं। देखिए मार्केट बाइंग, पुल बैक, देन बाइंग, पुल बैक, देन बाइंग, पुल बैक, ऐसा चल सकता है, या फिर सेलिंग, पुल बैक, सेलिंग, पुल बैक, सेलिंग, ऐसा चल सकता है। और एक और तरीका होता है मार्केट का मूव करने का, अगर कोई देखो कईयों को पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा, उनको मैं बता देता हूँ। या फिर अगर आप बाइंग की बात करें, बाइंग देन थोड़ा सा साइडवेज, है ना, फिर एक ब्रेकआउट, देन बाइंग, फिर साइडवेज, फिर एक ब्रेकआउट, या फिर सेलिंग साइड, सेलिंग फिर साइडवेज, एक बॉक्स में बंद हो जाता है मार्केट, फिर ब्रेकडाउन, फिर सेलिंग, साइडवेज, फिर ब्रेकडाउन, ऐसा कुछ मार्केट चलता है। तो वो चीज अभी यहाँ पर बैंक निफ्टी में हो रही है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट जो मैंने दोनों तरीके बताए वैसे मार्केट जा सकता है, अगर ऐसे ही मार्केट रिएक्ट करता है कोई दिक्कत नहीं है। सो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है मार्केट में, मार्केट 1 डे के चार्ट में मार्केट चल रहा है सेलिंग, थोड़ा सा साइडवेज, फिर सेलिंग एंड देन यहाँ पे फिर से एक बॉक्स में बंद, फिर यहाँ पे ऐसा कुछ मोमेंटम भी आ सकता है। अब जब मार्केट कुछ साइडवेज मोमेंटम में चले जाता है ना, अब एक और चीज समझिए यहाँ पे, जब मार्केट कोई बाइंग मोमेंटम दे रहा है एंड कुछ ऐसे बॉक्स में चले गया तो वो बॉक्स में फिर क्या हो जाता है, एक बाई डायरेक्शनल ब्रेकआउट आने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। डायरेक्शनल ब्रेकआउट मतलब कि मार्केट ऊपर की साइड में ब्रेकआउट दे सकता है या नीचे की साइड में ब्रेकडाउन दे सकता है।
है। सेम सेलिंग साइड अगर मार्केट नीचे गिर रहा है एंड एक बॉक्स में बंद हो गया है, जैसे कि मार्केट ऐसे बॉक्स में बंद हो गया है, तो ये भी एक बाय डायरेक्शनल ब्रेकआउट के फॉर्म में आ जाता है मार्केट। फिर या तो मार्केट ऊपर की साइड भी ब्रेकआउट दे सकता है, नीचे की साइड भी। सो वही अभी बैंक निफ्टी में हो रहा है। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, मार्केट अभी एक बॉक्स में बंद हो गया। कौन सा बॉक्स है, वो ये वाला बॉक्स है, जिसमें मार्केट क्या कर रहा है, बस एक साइडवेज परफॉर्म कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है। तो अब ये बॉक्स है, तो इस बॉक्स में हम अननेसेसरी ट्रेड्स का प्लान नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एक साइडवेज बॉक्स है, या फिर आप बोल सकते हैं जहां पर मार्केट टोटली साइडवेज हो रखा है, कुछ भी किसी भी साइड मूव नहीं दे रहा है, एंड वहां पे अगर हम ट्रेड का प्लान करेंगे तो वहां पे एसएल हंट होने ही होने, लॉसेज होने ही होने हैं। तो वहां पे हमें थोड़ा सा अपना रिस्क मैनेज करके चलना होता है। सो अगर ट्रेंडिंग मार्केट में अगर आप 10 लॉट से काम कर रहे हैं, तो ऐसे साइडवेज मार्केट में आपको अपने लॉट्स 2 कर देने चाहिए, या फिर 2 या 3 में करो, है ना, बिल्कुल कम कर देनी चाहिए ऐसे साइडवेज मार्केट में। तो ये चीज का भी ध्यान रखिएगा। तो अभी मार्केट एक बॉक्स में बंद है, तो इस बॉक्स में हम ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। अगर रिस्क लेना है, कम क्वांटिटी से रिस्क लीजिए। अभी मार्केट बॉटम से है, तो बॉटम से मार्केट ठीक इस लेवल तक छू सकता है, क्योंकि देखिए टॉप पे सेलिंग, बॉटम पे बाइंग, टॉप पे सेलिंग, बॉटम पे बाइंग हो रही हो। मैं अभी आपको 1 आवर के चार्ट में समझाऊंगा। सो अभी क्या है, मार्केट एक बाय डायरेक्शनल बॉक्स में बंद है, बाय डायरेक्शनल ब्रेकआउट के बॉक्स में बंद है। अब यहां से मार्केट कहीं किसी भी साइड मोमेंटम दे सकता है, हमें उसके लिए रेडी रहना होगा। अब थोड़ा सा ट्रेंडिंग मार्केट के लिए हमें क्या करना होगा, अगर हमें बाइंग साइड भी जाना है, ट्रेंडिंग चाहिए मार्केट में, तो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन को हमें ड्रॉ करके रखना है, क्योंकि मार्केट इसको बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है ना। देन ये वाला जो जोन है, इसको हमें मार्क करके रखना है, क्योंकि लास्ट स्विंग की तरह काम कर रहा है। तो अगर मार्केट इन केस यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाती है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं, तो हम तुरंत बाइंग का व्यू नहीं रखेंगे। ट्रेंड लाइन का ब्रेक होने का मतलब हो जाता है कि मार्केट का जो ये ट्रेंड था ये रुक गया है, या तो मार्केट यहाँ से साइडवेज हो सकता है, देन ब्रेक डाउन दे सकता है, या फिर मार्केट ऐसे साइडवेज होकर ब्रेकआउट दे सकता है। तो बस हमें अगर बाइंग साइड जाना है, तो लास्ट स्विंग का ब्रेक होने का वेट करना होगा। जब जैसी ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, ये लास्ट स्विंग ब्रेक हुआ, यहाँ पे फिर हम बाइंग का व्यू रख सकते हैं। और इन केस मार्केट ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद फिर नीचे गिरता, तो ये एक फेक ब्रेकआउट की तरह कहलाएगा, जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, एंड देन मार्केट वहां से नीचे भी गिर सकता है, सेम लास्ट स्विंग से टच करके। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। मार्केट में ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का मतलब ये नहीं होता कि ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। वहां पे मार्केट में ट्रेंड वो रुक चुका है, नए ट्रेंड की मार्केट तैयारी करता है, ठीक है। तो यहां पर अभी हम क्या करेंगे, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का होने का वेट करेंगे, एंड देन जानेंगे कि मार्केट में फेक ब्रेकआउट होगा, या फिर एक मार्केट इसको रिस्पेक्ट करके दोबारा कंटिन्यू करता है, या फिर फेक ब्रेकआउट देके फिर नीचे गिरता है, या फिर ब्रेकआउट देके मार्केट ऊपर जाता है। ये 3 चीजें सिनेरियोज हो सकते हैं अभी मार्केट में, इसलिए थोड़ा सा पैसिव हूं मैं इस जोन में। तो अभी 1 डे के चार्ट में क्या है, मार्केट एक कंफ्यूजिंग जोन में है, एंड हम यहाँ पे अननेसेसरी प्लान्स नहीं कर सकते। सेलिंग साइड अगर आपको एग्रेसिव जाना है, तो ये स्विंग के नीचे मार्केट अगर रेड कैंडल क्लोजिंग देता है, तो देन सेलिंग का प्लान करेंगे। देन आने वाले टारगेट्स हमारे लास्ट स्विंग के अकॉर्डिंग रहेंगे, जैसे 46,000 हो गया, 250, 46,250 के आसपास टारगेट रहेंगे। अगर मार्केट कल के दिन ये ब्रेकडाउन दे देता है एंड ये स्विंग ब्रेक कर देता है, तो ठीक है, ऊपर की साइड जाता है, तो हमें ये लास्ट स्विंग का ब्रेक होने का वेट करना होगा, देन बाइंग का, ठीक है। बहुत सारी चीजें समझाई मैंने 1 डे के चार्ट में, उम्मीद करता हूं समझ में आई होंगी आपको। अभी चलते हैं 1 आवर के चार्ट में। एज अ इंट्राडे ट्रेडर आपका क्या है, एज अ इंट्राडे ट्रेडर मार्केट बहुत ही फंसा हुआ है। जितना अवॉइड करेंगे इस मार्केट को, उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब क्यों फंसा हुआ है मैं आपको बताता हूँ। सो देखिए, मैं फिर से एक बॉक्स मार्क कर रहा हूँ, उस बॉक्स में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये बॉक्स है एंड देन ये बॉक्स है, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया है, इस बॉक्स में क्या किया मार्केट ने, टॉप से सेलिंग, बॉटम बाइंग, टॉप से सेलिंग, बाइंग, टॉप से सेलिंग, देन बॉटम से बाइंग। अब बाइंग आने के लिए यहाँ पे क्या हुआ, 1 आवर के चार्ट में एक बाइंग आई है, उसके बाद एक हल्का सा स्लो सेलिंग देखने को मिली है। तो मतलब आज के दिन हमें सेलर्स इतने खास देखने को नहीं मिले, कुछ ज़्यादा वॉल्यूम नहीं था सेलर्स का। तो इस दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स को तो इन्वाइट किया होगा मार्केट ने, एंड इनका एसएल हंट करने जा सकता है मार्केट। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस जोन को मार्क करके रखेंगे कल के दिन। एंड मैंने आपको बताया ना, अभी मार्केट नॉन ट्रेडेबल जोन में है, तो हम यहाँ पे अपने अगर आप 10 लॉट से ट्रेड करते हैं, तो उसको आप यहाँ पे 10% पे कर देंगे। मतलब कि 10 नहीं 20% कर सकते हैं, 20 to 30%, मतलब कि 2 या 3 लॉट से आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कम क्वांटिटीज में एक रिस्क ले सकते हैं। किसके ऊपर, अगर मार्केट गैप अप, न्यूट्रल या फिर गैप डाउन ओपन हो, मार्केट अगर इस जोन के ऊपर सस्टेन कर लिया, तो हम यहाँ पे बाइंग का प्लान करेंगे, क्योंकि बाइंग, पुल बैक एंड बाइंग का मार्केट सिनेरियो बना सकता है। और इन केस यहाँ से मार्केट अगर सेलिंग साइड चले जाता है, तो ये बॉक्स है, इस बॉक्स के नीचे ही हम प्लान कर सकते हैं सेलिंग साइड जाने का, ठीक है, ये जोन। तो मतलब कि मार्केट एक नॉन ट्रेडेबल जोन में है। रिस्क कहाँ पे लेना है मैंने आपको बता दिया, बाइंग का रिस्क कहाँ पे लेना है, सेलिंग का रिस्क कहाँ पे लेना है, ठीक है। अब लेवल्स में आपको समझा देता हूँ, लेवल्स क्या देखने को मिलेंगे। लेवल सिंपल से लेवल्स हैं,
सो देखिए पहला लेवल है, आज का जो हाई है ना वो मार्क करके रखिए आप, ठीक है। ये तो ये है 48,800, ठीक है, 48,800 एंड नीचे का लेवल है 48,200 के आसपास, ठीक है। सो ये कुछ 600 पॉइंट का गैप है, इस गैप में हमें अननेसेसरी प्लान नहीं करना है, सबसे समझ में आया। क्योंकि देखिए मार्केट नीचे गिरा तो यहाँ से क्या पता मार्केट क्या करेगा, ऊपर भी जा सकता है, हमें यहाँ पे कुछ पता नहीं है क्योंकि ये सपोर्ट जोन है ना। यहाँ पे मार्केट पिछली बार आया, पिछली बार नीचे से होके ऊपर गया, तो ये एक ऐसा एरिया है कि मार्केट कहीं से भी रिवर्सल दे सकता है। एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से पिछली बार मार्केट यहीं से ऊपर चले गया था, तो मतलब यहाँ पे जो लेवल्स हैं बहुत ही कंफ्यूजिंग लेवल्स हैं, इसलिए मैं आपको इतना बड़े बड़ा जोन दे रहा हूँ कि मार्केट में अगर आपको प्लान करना है तो इसी जोन पर्टिकुलर जोन के नीचे करिएगा। तो यहाँ पे 48,200 एंड अगर आपको बाइंग साइड रिस्क लेना है तो 48,800 के ऊपर आप प्लान करना, चाहे मार्केट न्यूट्रल, गैप अप, गैप डाउन कुछ भी दे रहा हो, ऊपर की साइड अगर मार्केट जाता है तो, ठीक है। ये सिंपल से लेवल्स हैं। सेलिंग साइड गिरता है 200 बेस्ट लेवल है, इसके ऊपर कुछ प्लान मत करना, आपके एसएल हंट होंगे। नीचे गिर के मार्केट ऊपर जाता है तो फिर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मार्केट इसी जोन में घूमता रहेगा एंड एसएल हंटिंग करता रहेगा। तो ये 2-3 लेवल्स आप मार्क करके रहिएगा। तो यह है बैंक निफ्टी का व्यू। चलते हैं निफ्टी में। एंड निफ्टी में जाने से पहले अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, बहुत सारी चीज़ें मैं लाइव मार्केट में लर्निंग की शेयर करता रहता हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में। क्या क्या शेयर करता हूँ मैंने वीडियो की शुरुआत में आप जाकर देख सकते हैं, बहुत सी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, लर्निंग की मिलेगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है। चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में भी कुछ खास कैंडल नहीं बनी है, यहाँ पे ऊपर से हमें रिजेक्शन देखने को मिला है आज के दिन निफ्टी में। सो दैट मीन्स क्या है, यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे मतलब फाइट हुई है। कैसे? बायर्स एंड सेलर्स की, कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है, नीचे गिरना चाहता है। मार्केट में मॉर्निंग में 1 आवर में या तो बाइंग आई थी, बट उसके बाद मार्केट टोटली साइडवेज हो गया, स्लोली नीचे गिर रहा है। एंड 1 डे के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो कुछ खास कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई है। मार्केट ने क्या क्या एक मेजर सपोर्ट एरिया था, इसको ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनाना चाहता था, फेल हुआ। एंड फेल तो नहीं हुआ, मतलब ब्रेकआउट तो नहीं दिया था, यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लेके नीचे गिरा एंड फिर से मार्केट ऊपर की साइड जाना चाहता है। सो दैट मीन्स सेम बैंक निफ्टी की तरह निफ्टी भी एक कंफ्यूजन जोन में है। अब वो जोन कौन सा है? ये है ये वाला बॉक्स, ठीक है। तो इस बॉक्स में निफ्टी बंद है। तो सेम इसकी तरह हुआ, मार्केट यहाँ पे साइडवेज पहले सेलिंग आया, ठीक है, यहाँ डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, फेल हुआ ये ब्रेकडाउन, ठीक है, ये ब्रेकआउट फेल हुआ, फिर नीचे गिरा मार्केट एंड अब इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। बट अभी तक इस ट्रेंड लाइन को टच करने नहीं आया निफ्टी, तो यहाँ पे हम तुरंत सेलिंग का भी व्यू नहीं रख सकते हैं। सो इससे अच्छा बेहतर होगा कि हम थोड़ा सा वेट करें, है ना, मार्केट को देखें कि मार्केट किस साइड जाना चाहता है। नॉन ट्रेडेबल जोन में क्वांटिटीज कम कर देंगे एंड मार्केट इन केस जरा सा भी इस जोन के अंदर एंटर कर लिया, यहाँ से मार्केट बुलिश होने के चांसेस बहुत हाई हैं। तो ये एक लेवल मार्क करके रखिए आप। ये जो सपोर्ट लेवल है ना, इसके अंदर मार्केट ने ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे दी तो हाई परसेंटेज चांसेस है फिर मार्केट यहाँ से बुलिश साइड जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स आए होंगे, इन्विटेशन मिल रहा है उनको, इन्विटेशन मिल रहा है एंड इतने सारे सेलर्स के एसएल्स इकट्ठा हो जाएंगे यहाँ पे कि मार्केट एक ब्रेकआउट देगा एंड उन सबका एसएल खा जाएगा। सो ये भी एक प्लान हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हो रखा है, सेलर्स को इन्वाइट कर रहा होगा, आओ 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 मैं नीचे की साइड जाना चाहता हूँ, एकदम से एक रिवर्सल कैंडल बना देगा एंड सभी के एसएल्स खा सकता है। सो बेस्ट प्लान क्या रहेगा, मार्केट अगर बाइंग साइड जाता है तो ये जो सपोर्ट लेवल है इसके ऊपर ही हम प्लान करेंगे, सेलिंग साइड जाता है तो ये लास्ट रेंज के नीचे ही हम प्लान करेंगे सेलिंग का कुछ, है ना। क्योंकि देखिए सेलिंग पुल बैक एंड सेलिंग ये कंटिन्यू होना चाहिए वैसे, बट नहीं होता है तो ये एक फेक ब्रेकडाउन की तरह कहलाएगा। मतलब कि यहाँ पे सेलर्स के एसएल्स इकट्ठा किए एंड देन मार्केट अपसाइड मोमेंटम दे सकता है। सो ये निफ्टी का 1 डे का चार्ट का व्यू। चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में सॉरी नॉट बैंक निफ्टी 1 आवर में चार्ट चलते हैं एंड 1 आवर में आपको थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो जाएगी निफ्टी की, क्यों मैं नॉन ट्रेडिंग जोन बोल रहा हूँ। सो ये देखिए, ये बॉक्स में कुछ मार्क कर रहा हूँ, पहले तो एक बॉक्स मार्क करता हूँ आपके लिए, ठीक है, ये एक बॉक्स है। उसके बाद ये कुछ अंदर बॉक्स में मार्क कर रहा हूँ एंड यहाँ पे आप मार्केट को देखिए कितना एसएल हंटिंग हुआ है,
ठीक है, वही चीज़ आगे रिपीट हुई। तो अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखते हैं, मतलब अगर आप मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं, तो मैंने क्या कहा है आपको, हमेशा कहा है कि अगर मार्केट इस पर्टिकुलर जोन में एसएलएंटिंग की, वही चीज़ आगे रिपीट होगी एंड वही चीज़ और आगे रिपीट होगी। देखिए सेम उसी बॉक्स में एसएलएंटिंग, आज के दिन भी एसएलएंटिंग, मार्केट ने नीचे से मूव दिया एंड देन साइडवेज हो गया मार्केट। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि मार्केट अगर मूव दे रहा है तो थोड़ा सा पेशेंटली वेट कीजिए एंड उस पर्टिकुलर जोन से बाहर निकलने दीजिए मार्केट को। तो अभी अगर मार्केट कल के दिन गैप अप गैप डाउन कुछ भी ओपनिंग देता है तो हमें इस बॉक्स के बाहर निकलने देना होगा मार्केट को, तभी हम कुछ व्यू रख सकते हैं अभी अपना। अगर आप इस पर्टिकुलर जोन में एंटर कर रहे हैं, ट्रेड ले रहे हैं, तो छोटे क्वांटिटीज में ट्रेड लीजिए। एंड हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो मार्केट यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बना के बाइंग साइड गया है, बाइंग साइड जाने के बाद एक पुल बैक लिया है, तो इस पुल बैक पे हम एक फिर से बाइंग का प्लान कर सकते हैं। तो उस बाइंग के प्लान के लिए हम रिस्क लेंगे कम क्वांटिटीज में एंड ये जो स्विंग है इसका ब्रेकआउट का वेट करेंगे एंड देन छोटे टाइम फ्रेम में जाकर कुछ प्लान कर सकते हैं। अब वो लेवल्स क्या देखने को मिलेंगे उसकी बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। सो देखिए ये लेवल्स हैं कुछ, सबसे पहला ये वाला 23,270, ठीक है, ये लेवल मार्क करके रखिएगा। नीचे लेवल है 23,000, तो मतलब ये जो 270 पॉइंट का गैप है, यहाँ पे आपको कुछ भी प्लान नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे मार्केट का डायरेक्शन क्लियर ही नहीं है। अगर आपको सेलिंग साइड का प्लान करना है तो थोड़ा सा आप जो रिस्क ले सकते हैं कम क्वांटिटीज में, ये वाला जोन है। अब ये वाला कौन सा जोन है, वो है 23,130, ठीक है। तो 23,000 ये एंड 23,130, ठीक है, एंड 23,270, ये कुछ लेवल्स है। मार्केट इन केस न्यूट्रल गैप डाउन कुछ भी ओपन हो, सेलिंग साइड गिरता है, ठीक है, यहाँ पे ये जो मोमेंटम है फेक हो जाता है, नीचे गिरता है, तो आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं कम क्वांटिटीज में 23,130 के लेवल के नीचे ही सेलिंग साइड। मार्केट अगर बाइंग साइड मोमेंटम दे देता है तो कम क्वांटिटीज में 23,270 के लेवल के ऊपर ही प्लान करना, कम क्वांटिटीज में एंड बाइंग साइड, है ना। प्लान कहाँ तक रहेगा हमारा, 400 के लेवल तक टारगेट रह सकते हैं हमारे इजी। उससे पहले हमारा टारगेट रहेगा याद स्विंग तक 350 के आसपास, ठीक है। ये कुछ हमारे टारगेट्स रहेंगे बाइंग साइड के। बाइंग साइड थोड़ा सा व्यू है, क्यों व्यू है, क्योंकि 1 आवर के चार्ट में या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देखेंगे बाइंग, पुल बैक, बाइंग, यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हुआ है, मार्केट नीचे गिरा है, देन ये बाइंग साइड जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा बाइंग साइड भी व्यू है। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी का भी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगी, पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल में बहुत सारी चीज़ मैं लाइव मार्केट में लर्निंग की शेयर करता रहता हूँ। अपने टेलीग्राम ग्रुप में क्या क्या शेयर करता हूँ मैंने वीडियो की स्टोरेज में, आप जाकर देख सकते हैं। अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन रोजाना मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।